Hello everyone, Assalamu alaikum and very welcome back to my YouTube channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि BBA, MBA, क्लास 11, 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं और इस थर्ड चैप्टर में हम फाइनेंशियल रेशोज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है, बट उससे पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, क्या काम परफॉर्म करती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, कितनी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं और इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको किसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में इनकम स्टेटमेंट और इसको वन बाय वन कवर करेंगे एंड देन फिर रेशियो एनालिसिस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो कहीं मत जाइएगा। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये टॉपिक है और इसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो गाइज आपको समझ आ रहा होगा कि फाइनेंस और स्टेटमेंट्स, एक फाइनेंस होता है हमारे पास और एक स्टेटमेंट्स होती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितने भी इश्यूज होंगे, उनको हम एक स्टेटमेंट्स की सूरत में एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी बिजनेस को एक्सप्लेन करने के, जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आपको रेवेन्यू भी होगा, आपको एक्सपेंसेस भी होंगे, उस पर कॉस्ट भी आएगी। उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम एक स्टेटमेंट के अंदर उसको लिख देते हैं और उस स्टेटमेंट को हम, जो पैसा लग रहा होता है, आ रहा होता है, जा रहा होता है, उस स्टेटमेंट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ऑलराइट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट तरह की होती हैं। किसी भी रिकॉर्ड को, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड रिकॉर्ड को समराइज करने के लिए, किसी को कन्वे करने के लिए, बताने के लिए, अपनी पोजीशन को असेस करने के लिए हम जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड्स दैट शो द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस की पोजीशन को, उसकी परफॉर्मेंस को शो करेगा, इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? ये एक एक्यूरेट होगा और स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन होगी। जो एक स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन होगी, स्ट्रक्चर्ड होगा, किन किन चीजों की इंफॉर्मेशन आपको वहां पे जो है वो मिल रही होगी। ये जो है किन किन चीजों की इंफॉर्मेशन मिल रही होगी आपको? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस, कैश फ्लोज, ये सारी इंफॉर्मेशन, आपके रेवेन्यू कितना, आपके एक्सपेंस कितने, आपका एसेट्स कितने, आपकी रिटेन्ड अर्निंग कितनी, आपके रिजर्व्स कितने पड़े, आपका कैपिटल कितना, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल रही होती है। और ये डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। अब हम थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ते हैं। दी स्टेटमेंट्स हेल्प स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स। ये किस किस की हेल्प करेंगे? जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बता सकते हैं ये क्रेडिटर्स की, मैनेजर्स की, जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी, ऑडिट की, टैक्स की, ठीक है। तो ये इन सब को, सब क्रेडिटर्स की, इन सब के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हों। क्यों? किसी ने किसी को सैलरी देनी है, मैनेजमेंट सैलरीज देती है, क्रेडिटर जो हैं उनको पैसा उधार दिया है, तो इसलिए इनको इन्फॉर्मेशन जाना जरूरी है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंपोज करने हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स होंगे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और इन लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो अभी हम आगे हैं की इनसाइट्स फॉर इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। जो की इनसाइट्स है ना, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूँ। तो व्हाट बिजनेस ओन्स, बिजनेस के पास क्या है, बिजनेस के पास कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटीज हैं, कौन से, कितनी रेवेन्यू हो रही है, कि उसके पास क्या क्या है, किस किस का उसने पैसा देना उधार के, ऑफ किसके लिए हुए हैं, हाउ मच प्रॉफिट इट हैज अर्नड, कितना प्रॉफिट बिजनेस में हुआ है आपको, ठीक है, हाउ मच कैश इट हैज जनरेटेड आर यूज्ड, कितना कैश जनरेट हुआ है, और स्टेक होल्डर्स की इक्विटी कितनी है, स्टेक होल्डर का पैसा कितना, उसका कैपिटल कितना है। इन चीज़ों को ये की इनसाइट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन देगी वो इन 4-5 चीज़ों की इंफॉर्मेशन देगी कि पैसा क्या है, कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, बिजनेस का अपना क्या है, उधार कहाँ से लिया है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी इसमें। तो ये बेसिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी। And then we will talk about the objectives of financial statement. These are also very important. Objectives क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? देखिए,
आपको एक तो इंफॉर्मेशन मिल रही है प्रॉफिटेबिलिटी के अबाउट, आप मेजर कर सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है इस बिजनेस के अंदर। प्रॉफिटेबल है, एक आपने शॉप खोली, रिटेल की, आपने कोई सर्विसेज का बिजनेस किया, आपने कोई कंपनी ओपन की, तो उन सब चीज़ों को असेस करने के लिए कि उसका प्रॉफिट होगा या लॉस हो रहा है, कॉस्ट कितनी लग रही है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है किस चीज़ की, प्रॉफिटेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। ऑलराइट, फिर आपको ये पता चल रहा है कि जो आप असेस कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ, कि उस बिजनेस की शॉर्ट टर्म पोजीशन क्या है, शॉर्ट टर्म कितने टाइम तक के लिए वो क्या अर्न करेगा, क्या काम होगा उसमें, और लॉन्ग टाइम पीरियड तक के लिए उसके पास क्या चीज रहेगी, क्या असेस कर सकते हैं आप ये इंफॉर्मेशन कि वो कितने टाइम तक चल सकता है, उसकी हेल्थ क्या है बेसिकली। टू सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजंस एंड प्लानिंग, मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई नया प्लांट लगाना है, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई सब्सिडरी बनानी है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है, बिकॉज उन्होंने आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है आपकी कंपनी के अंदर, शेयर्स परचेज करने, इसलिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। टू असिस्ट क्रेडिटर्स, जिन्होंने आपको उधार दिया हुआ है उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो उनको आपने लोन रीपे करने हैं, तो वो एबिलिटी को असेस करना चाह रहे हैं कि इस कंपनी की, इस बिजनेस की एबिलिटीज़ क्या हैं। ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन होती है, और ट्रांसपेरेंसी को भी ये मैटर करती है, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसलिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है कि कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी रहे, उसकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट रहे, कुछ मिसलीडिंग ना हो, कुछ ब्लैक मनी ना हो, कुछ ऐसी बिजनेस ना किया जा रहा हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज भी इस चीज़ को इंश्योर करती हैं। ऑलराइट, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, हु यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन यूज करता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हमने डेफिनेशन में ये पढ़ लिया था कि गवर्नमेंट यूज करती है, एम्प्लॉयज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, एनालिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ financial statement. What are the components of financial statement? I know you have an idea about the components of financial statement. Financial statement different तरह की होती हैं और different तरह से बनाई जाती हैं, उनके एडवांटेज, उनके डिसएडवांटेज और उन सब की नीड अलग अलग है। ओके, तो हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इनकम स्टेटमेंट होती है। इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताती है, आपके रेवेन्यूज़ कितने हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या बताएगी, बिजनेस में रेवेन्यू कितना है, आपको बताएगी एक्सपेंसेस कितने हैं, बिजनेस में कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना है, सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, ठीक है, ये निकालने का बताएगा आपको, टैक्सेस कितने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कहाँ से मिल रही होंगी, इन शॉर्ट आपको आपकी इनकम स्टेटमेंट से पता चल रही होंगी। सो वी कैन से दैट शोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस ओवर पीरियड। आप इसको इनकम स्टेटमेंट को आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है। ऑलराइट, उसके बाद है बैलेंस शीट। अच्छा, ये मैंने आपको सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों की जाती हैं, कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की है। वन बाय वन हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को डिस्कस करेंगे, उसकी सारी प्रोज एंड कॉन्स, उसकी टाइप्स, और वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक डेट, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। हम चेक करना चाह रहे हैं बैलेंस शीट, ये आपको बताएगी कि इस कंपनी के एसेट्स कितने हैं, इस बिजनेस के पास लोन कितने ले रखे हैं इसने, इस कंपनी के पास उसकी लायबिलिटीज कितनी हैं, सबको असेस करने के लिए बैलेंस शीट यूज की जाती है। ऑलराइट, एंड देन फिर हमारे पास है कैश फ्लो, इसकी भी टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक बिजनेस के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इस चीज़ों को असेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करते हैं। एंड कैश फ्लो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पेड अप आपका जो कैपिटल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलती है कि कितना पैसा इनफ्लोज है, उसके डेली ऑपरेशंस पे कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो कि रिटेन्ड अर्निंग आप कह लें, चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी सच एज रिटेन्ड अर्निंग, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस एंड डिविडेंड्स। चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी जो होती है, जो कैपिटल होता है, सरमाया होता है, जो ऑनर की मिल्कियत होती है, उसमें क्या चेंजेस हो रही है, कितने रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कितनी रिटेन्ड अर्निंग कर रहे हैं उस पैसे में से जो प्रॉफिट हो रहा है, कितना फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए हम लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम जो है वो
यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारे पास कंपोनेंट्स या टाइप्स उसकी कह लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड चेंजेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी आप कह लें, ये मेजर है। रिटेन अर्निंग भी मैं आपको बता दूंगा, ये मेजर हैं जो मैंने आज आपको बताई। ऑलराइट, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसके यूजर्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को आज हमने डिस्कस किया है, और की इनसाइट्स क्या है, उसका कॉन्सेप्ट गेन करने की कोशिश की है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आई एम वेरी होपफुल कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बताऊंगा, एंड देन फिर बैलेंस शीट, एंड देन फिर रिटेन अर्निंग। इस तरह से हम इसको, हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।